इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। आप देख रहे थे राघव चड्ढा कैसे आम आदमी से जुड़े मुद्दे को राज्यसभा में उठा रहे थे, लेकिन अब वो ऐसा करते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया है। साथ ही संसद में उनके बोलने पर रोक लगाने की भी मांग की है। राघव चड्ढा पर कार्रवाई का मुद्दा गरमाया तो आम आदमी पार्टी ने भी बताया कि आखिर राघव चड्ढा पर यह कार्रवाई क्यों की गई। आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा ने कहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी का तो सिंपल सिद्धांत है, जो डर गया वो मर गया। हम बिना डरे सरकार की आंख में आंख डाल के राजनीति करने वाले लोग हैं। हम शहीद भगत सिंह जी को मानने वाले लोग हैं। ये उनको बताना चाहिए कि पिछले कुछ सालों से ऐसा क्या हो गया, क्यों डर गए हैं। पद के लिए इतनी लालसा है राघव चड्ढा जी में कि अगर पद से उनको किसी और को जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो इस तरीके से बिहेव करेंगे। मेरा तो सीधा सा सवाल ये है कि सदन से पार्टी अगर सरकार की तानाशाही के खिलाफ वॉकआउट करती है तो राघव जी सदन से बाहर नहीं जाते। अनुराग ढांडा के अलावा पंजाब के सीएम भगवंत मान, दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने राघव चड्ढा के मामले में क्या कुछ कहा, वो भी आप खुद सुनिए। नहीं, जे कोई ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਿਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਪਕਸ਼ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋੜਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਪ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪ ਦੇ अगेंस्ट जाओगे तो फिर कार्रवाई होगी। बीजेपी का एक तरीका है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उस पर ईडी का केस होता है, उस पर सीबीआई का केस होता है, उस पर फर्जी आरोप लगाए आते हैं, उसको जेल भेजा जाता है, जो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं के साथ हुआ। आज भी गुजरात में वही हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। भारतीय जनता पार्टी राघव चड्ढा को प्रमोट करती है। उनके जो समर्थक हैं वो उनके सोशल मीडिया की पोस्ट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, ऐसा क्या है? क्यों? क्योंकि देश के जो मुख्य सवाल हैं उन सवालों से हटाकर आपको समोसे के सवाल पे उलझा दिया जाए कि साहब समोसा 25 की जगह 20 का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। रवि किशन जो इनके गोरखपुर के एमपी हैं वो कहते हैं जी कहीं पे समोसा बड़ा मिल रहा है, कहीं पे छोटा मिल रहा है, ये बराबर मिलना चाहिए, तो इसके ऊपर ही एक कमीशन बना दिया जाए। तो जो संसद है उसके अंदर गंभीर मुद्दों पे चर्चा हो और उनके कुछ हल निकले, और जिस पार्टी ने आपको भेजा है उस पार्टी के मुद्दों को आप उठाएं और जो सरकार है उससे डरे ना। अगर आप डर गए तो आपकी राजनीति जो है खत्म होती है। राघव चड्ढा जब अपने ही घर में घिरने लगे तो उन्होंने भी खुलकर अपने दिल की बात जनता के सामने रखी। राघव चड्ढा ने कहा, खामोश करवाया गया हूं लेकिन हारा नहीं हूं। आप एक बार राघव चड्ढा का पूरा बयान सुनिए। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी।
यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। राघव चड्ढा पर हुई इस कार्रवाई पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा समेत पार्टी के दूसरे नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देखिए, ये तो माल के बंटवारे की लड़ाई है। दिल्ली को लूटा, पंजाब को लूटा, अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। और कहानी बस इतनी सी है कि अगर किसी के मुंह में जुबान है और पीठ में रीढ़ है तो वो अरविंद केजरीवाल के यहाँ रह नहीं सकता ज्यादा दिन। वहां पर खाली रीढ़ विहीन, भ्रष्टाचारी, कमीशन खोर, ऐसे लोग जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, केवल कमीशन और दलाली और जनता को लूटने का काम करते हैं, खाली वही लोग वहां पे रह सकते हैं, वही लोग वहां पर बचे हैं। इसके अलावा किसी के अंदर अगर जरा भी आत्मा है, सत्य है, तो वो ज्यादा दिन वहां पे टिकना असंभव है। ऐसे कि आम आदमी पार्टी यूज एंड थ्रो, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की पॉलिसी है। राष्ट्रीय कवि कुमार विश्वास, आशुतोष, शाजिया इल्मी, किरण बेदी, एक लंबी लिस्ट है जिन लोगों ने बैठकर आम आदमी पार्टी बनाई थी। स्वाति मालीवाल, कहां गए वो लोग? यूज किया और छोड़ दिया। जो आम आदमी पार्टी है वो यूज एंड थ्रो करते हैं। जितनी देर उन्होंने केजरीवाल, क्योंकि वन मैन शो है और तो कोई है ही नहीं, जितनी देर किसी की जरूरत, जहां जितनी देर वो जरूरत समझे। और मैं एक बात कहूं आपको, आम आदमी पार्टी ना जैसे दिल्ली में नहीं रही, ना आदमी पार्टी आप देख लेना, मैं कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन आप देख लेना धीरे धीरे धीरे, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे कोई और सभा हो, किसी में एक आधे को छोड़ के कोई भी आम आदमी में केजरीवाल की यहां आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा। जिस तरीके से वो डिक्टेटरशिप करते हैं, उनका साथ सब छोड़ देंगे। ये राघव चड्ढा साहब, मैं कोई उनके बारे में निजी नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर वो सबसे, उनके जो सबसे क्लोज थे और ये कहा जाता था भी बेटे की तरह है, अगर वो आज नहीं तो सब अपनी अपनी जगह ढूंढ लेंगे। कोई भी केजरीवाल साहब के साथ नहीं रहेगा, चाहे कोई राज्यसभा में है, चाहे कोई लोकसभा में है, चाहे वो पंजाब में है। वो सब ने अपनी अपनी बात जहां जहां हो सकती है वो सबने वहां, क्योंकि ये पार्टी तो वाइंड अप हो जाएगी 27 में, वो उन्होंने कर रखी है। उधर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं रही। राघव चड्ढा के मुद्दे पर कांग्रेस क्या कुछ कह रही है, सुनाते हैं आपको। देखिए, वैसे तो ये आप पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन राघव चड्ढा बहुत क्लोज थे और इसीलिए उनको विधायक रहते हुए उनको राज्यसभा में केजरीवाल जी लाए थे और एक तरह से वो केजरीवाल जी के और आम पार्टी के वो स्पोक्स पर्सन थे और उन पर काफ़ी विश्वास था उनका। लेकिन जो भी कारण हो, ऐसा लगता है डिप्टी लीडर से उनका हटाया जाना ये दर्शाता है कि पहले वाली बात अब नहीं रह गई है और केजरीवाल जी को कहीं ना कहीं उनके लॉयल्टी पर शक व शुबा है। खामोशी होना ही नहीं चाहिए।
और इस मुद्दे पर तो खामोशी का मतलब ही नहीं होता। अगर राजनीति में हैं राघव चड्ढा जी और जन समस्याओं को उठाते हैं और तो ऐसे में तो साफ करना चाहिए। कोई भी खामोश नहीं रहता, चुप नहीं रहता है, तो ये चुप क्यों रह रहे हैं? अगर पार्टी ने कोई अपमान नहीं किया है तो ये भी बताएं, और पार्टी से नाखुश हैं ये भी बताएं। ये क्या है, दोहरा चरित्र है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा अभी भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद तो हैं। राघव चड्ढा का पंजाब से राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल 2028 तक है। वे 2022 में पंजाब से उच्च सदन के लिए चुने गए थे। अब आपको राज्यसभा में दिए गए राघव चड्ढा के वो भाषण सुनाते हैं जिसका वीडियो खुद उन्होंने ट्वीट किया। इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। सर, आई डिमांड इन दिस ऑगस्ट हाउस टू मेक पैटर्निटी लीव अ लीगल राइट इन इंडिया। सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, आज मैं प्री पेड प्लान के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी ओर से दो समस्याएं उठाना चाहता हूं। सर, पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग के साथ साथ इनकमिंग कॉल का भी बंद होना। दूसरी समस्या जो टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 kg अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है, लेकिन कई घंटों के डिले के लिए क्या फ्लाइट हमें कॉम्पनसेट करती है? इंडियन पेपर लीक हमने देखा, देश भर में देखा कि कैसे पेपर लीक हुए, क्या उसमें माफियाओं का राज रहा और कैसे बच्चों का भविष्य आज अंधकार की कागार पे खड़ा हुआ है। क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है। आज मैं उस किसान की आवाज उठाना चाहता हूं। सरकार से मांग करता हूं कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर कम से कम हम जीएसटी ना लगाएं। ये कोई लग्जरी गुड या लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, क्या इस पर कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए? क्या कोई अफोर्डेबल कैंटीन का मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए? सर, मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की। सर, आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं, और ये 10 मिनट की डिलीवरी का जो जुल्म है इसे समाप्त करना चाहिए। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। और आज मैं उन्हीं सिटीजन्स की जो टोल प्लाजा पे हैरेसमेंट फेस करते हैं उनका मुद्दा आपके सामने रखना चाहूंगा कि फुल कॉस्ट रिकवरी के बाद भी टोल वसूला जाता है 20-20, 30-30 साल तक। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि हर भारतीय को एनुअल हेल्थ चेकअप का लीगल राइट दिया जाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। हम सांसदों को तो फ्लाइट की रीइंबर्समेंट मिल जाती है। सर, आप उस आम नागरिक का सोचिए जो इस स्काई रॉकेटिंग एयर प्राइसेस से जूझ रहा है। दैट इज द इशू ऑफ फेयर यूज एंड आर्बिट्ररी कॉपीराइट स्ट्राइक्स बाय डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। जो इंटेंट था कि जीएसटी कम होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी, वस्तुएं सस्ती होंगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ये हुआ नहीं, और ये इसलिए नहीं हुआ सर क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस मुनाफे को जनता को नहीं सौंपा। अब आप हमें बताइए कि राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में राघव चड्ढा की आवाज़ खामोश करके सही किया है? अपनी राय आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया।